Today we are going to discuss the next topic, that is relative velocity and relative displacement. ठीक है, मैंने पहले बोला था कि मोशन जो है वो एक रिलेटिव फेनोमेना है. जब तक हम ये डिसाइड ना कर ले कि मोशन का ऑब्जर्वेशन कौन से फ्रेम से हो रहा है, तब तक मोशन की डेफिनेशन जो है वो इनकम्प्लीट है. आज हम वही रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी टॉपिक जो है उसे स्टडी करेंगे. मान लो हमारे पास ये एक 2 डायमेंशनल स्पेस है और उसमें दो ऑब्जेक्ट ए और बी जो है वो इनिशियली लोकेटेड है x0a और x0b पर. ठीक है, x0a जो यहाँ पे मैंने लिखा है, x0a क्या है? इट इज़ नथिंग एल्स बट वी कैन से इनिशियल पोजीशन ऑफ a. x0b जो है वो क्या होगा? इट इज इनिशियल पोजीशन ऑफ b. तो अगर पूछा जाए व्हाट इज पोजीशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, रादर आई शुड राइट डाउन व्हाट इज इनिशियल पोजीशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू a, तो वो x0b माइनस x0a से हमें मिलेगी. पोजीशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a और a और b के बीच का डिस्टेंस है, तो वो क्या मिलेगा मुझे? x0b माइनस x0a. अब हम ये सोचते हैं कि लेट va रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी ऑफ a, vb रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी ऑफ b. ए और बी दोनों इन स्टेट ऑफ मोशन है. ए की वेलोसिटी va दी हुई है, बी की वेलोसिटी vb दी हुई है. और अब हमें ढूंढना है कि व्हाट इज पोजीशन ऑफ b आफ्टर टाइम t. यहाँ पे मुझे ढूंढना है पोजीशन ऑफ b आफ्टर टाइम t. t टाइम के बाद जो है b की फाइनल पोजीशन क्या होगी? तो b की फाइनल पोजीशन के लिए हम लिखेंगे xb. And what it will be? It will be initial position of b, x0b plus distance covered, that is vb into t. This is nothing else but what? Position of b with respect to time t. Similarly, if I want to find out position of a after time t, t टाइम के बाद a की पोजीशन क्या होगी? तो a की पोजीशन का एक्सप्रेशन क्या आएगा? xa इज इक्वल टू x0a प्लस va इंटू टी. आप देख सकते हो xb जो है वो क्या है? पोजीशन ऑफ b है एट एनी टाइम t. xa जो है वो क्या है? पोजीशन ऑफ a है एट एनी टाइम t. तो अब हमें ढूंढना है कि आफ्टर टाइम t व्हाट इज पोजीशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a. टी टाइम के बाद b की पोजीशन a के रिस्पेक्ट में अगर ढूंढनी है तो वंस अगेन इट इज xb माइनस xa. टी टाइम के बाद b की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू a ढूंढना है तो वंस अगेन इट विल बी xb माइनस xa एंड दैट विल बी व्हाट? xob प्लस vbt माइनस xoa प्लस vat. xob माइनस xoa प्लस vb माइनस va इंटू टाइम t. ये फॉर्मूला मिला मुझे xb माइनस x से, मतलब पोजीशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a. अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये टर्म हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. xob माइनस xoa क्या है? इनिशियल पोजीशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a. तो पोजीशन प्लस वेलोसिटी इनटू टाइम, वो हमें फाइनल पोजीशन मिलेगी. इन फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन प्लस वेलोसिटी इनटू टाइम. तो ये जो टर्म मिला मुझे vb माइनस va, उसे हम क्या कहेंगे? vba. इट इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a. वेलोसिटी ऑफ b रिलेटिव टू a अगर हमें ढूंढना है तो दैट विल बी vb माइनस va. वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b ढूंढना होगा तो क्या आएगा? इट विल बी va माइनस
वी बी। तो काफ़ी सिंपल है ये, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज वी बी माइनस वी ए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वी ए माइनस वी बी। सपोज हमें ये पूछा है कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, तो उसे मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ वी बी माइनस वी सी, और एक हम टर्म ऐड कर सकते हैं यहाँ पे वी बी माइनस वी ए प्लस वी ए माइनस वी सी। अब उसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी है क्या आएगा, वी बी माइनस वी ए जो है वो वी बी ए है, और वी ए माइनस वी सी जो है वो क्या है, वी ए सी है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी। ये काफ़ी यूजफुल टॉपिक है। हम इसके कुछ और यहाँ पे एस्पेक्ट्स जो है वो एक बार स्टडी कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह की सिस्टम है कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बी जो है वो मूव हो रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से, और ऑब्जेक्ट ए उसके पीछे मूव हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो क्या है 15 मीटर पर सेकेंड। ऑफकोर्स ये वेलोसिटी जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और ए की वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वी बी क्या आएगा, वंस अगेन इट विल बी वी बी माइनस वी ए 15 माइनस 10, सो इट कम्स आउट टू बी व्हाट 5 मीटर पर सेकेंड। आप देख सकते हो कि यहाँ पे b जो है वो a के रिस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, और वी बी ए जो है इट इज़ नथिंग एज बट b विद रिस्पेक्ट टू a। सिमिलरली अगर a विद रिस्पेक्ट टू b हम करेंगे तो क्या होगा, अगर ऑब्जर्वर b पे बैठा है, अगर वो ये मान रहा है कि b रेस्ट पे है, तो उसे क्या लगेगा कि a जो है उसकी स्पीड, क्योंकि b ज़्यादा स्पीड से चल रहा है तो a और b के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ही विल फील दैट a इज गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो वी ए बी की स्पीड देखिए क्या आ रही है, वी ए माइनस वी बी 10 माइनस 15 दैट इज माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हमें रिलेटिव वेलोसिटी मिल सकती है। मान लो कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, सपोज दैट दे बोथ आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट हम ये मान ले ए की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और बी की वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड, तो अब क्या होगा, अब अगर मुझे ढूंढना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अब ये बी को क्या लगेगा, क्योंकि बी खुद 15 से चल रहा है, ही विल फील दैट ए इज मूविंग विथ मोर वेलोसिटी टूवर्ड्स बी। लेट्स चेक इट आउट व्हाट हैपेंस, वी ए माइनस वी बी, VA of course in positive direction so plus 10, VB in negative direction so minus 15, it comes out to be 10 plus 15, so ये केस में VAB हमें क्या मिल रहा है 25 मीटर पर सेकेंड। तो जनरली एक चीज़ याद रखिए, जब दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो आप रिलेटिव वेलोसिटी के लिए दोनों की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट ही करना है, लेकिन अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए दोनों की वेलोसिटी को हमें ऐड करना है। ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक ट्रेन जो है वो चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, और बर्ड जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से फ्लाई कर रहा है, और अब पूछा जाए व्हाट इज़ वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन है तो डायरेक्ट भी आप बोल सकते हो इट इज़ 15 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज बर्ड इज़ फ्लाइंग ऑपोजिट टू ट्रेन। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था कि अगर ट्रेन की लेंथ है 120 मीटर तो बर्ड को कितना टाइम लगेगा ट्रेन को क्रॉस करने के लिए, तो टाइम क्या मिलेगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस उसे बर्ड को कितना करना है कवर 120 विथ रिलेटिव वेलोसिटी 15, तो ये बर्ड जो है इस ट्रेन को 8 सेकेंड में इजीली क्रॉस कर सकता है। आगे देखिए, अब हमने जो चीज़ें डिस्कस की रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट और रिलेटिव वेलोसिटी की, हम ये सोचे कि अगर हम ग्राफ बनाए x वर्सेस t का, तो ये इनिशियल पोजीशन ऑफ b है या a है, मान लो चलो x o a, ये इनिशियल पोजीशन ऑफ b है x o b,
slope of this line gives you velocity of A, slope of this line gives you velocity of B. आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि if VB equals to VA, then in that case velocity of A with respect to B वो क्या होगी, 0 होगी, VA माइनस VB. Therefore ये केस में हम ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन A and B remains what, same. You can see that A is lagging behind B, their velocity is same, so technically they are moving with same velocity, so distance between them is never going to change, so that's why relative velocity of two object system will become 0. But if I plot a graph of x versus t, this initial position x OA, x OB, this is velocity of B and this is velocity of A. You can clearly see over here that VA is greater than VB because slope of this line is greater than slope of this line. A has a larger velocity than that of B, so velocity of A with respect to B, VA minus VB greater than 0, therefore A can potentially overtake B. Here there is chance that A at one moment at time t will overtake B. At this position the relative displacement xb minus xa will have value 0 or xa minus xb, whatever the relative displacement will between them will be 0. But this will happen only when the following object A has a velocity larger than the preceding object B. One more possibility of thinking this is, suppose that B has larger velocity and A has lesser velocity. Suppose this is velocity of B and this is velocity of A. In this case you can see that VA less than VB, so velocity of A with respect to B, VA minus VB less than 0. So in this case distance between A and B will always increase because you can see that A will always lag behind B. In this case one can say that no possibility of overtake. यहाँ पे A कभी B को ओवरटेक नहीं कर पाएगा. तो ये तीनों सिचुएशन हमने देख ली. यहाँ पे A और B दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव हो रहे हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 है. यहाँ पे A की वेलोसिटी ग्रेटर है तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B हमें पॉजिटिव मिल रही है, तो देयर इज पॉसिबिलिटी दैट A विल ओवरटेक B. यहाँ पे A की वेलोसिटी कम है, B की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो VAB में हम क्या बोल सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी उनकी नेगेटिव है, सो A विल नेवर क्रॉस B. सो दिस इज अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट. और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें और ज़्यादा ये कंसेप्ट क्लियर होंगे. अब इलिस्ट्रेशन 3.9 देखिए. यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है दैट देयर आर टू पैरेलल रेलवे ट्रैक्स, देयर आर टू पैरेलल ट्रैक्स एंड train A is moving towards north. This train A is moving towards, say this is north, with speed 54 km/h, and train B is moving towards south with velocity 90 km/h. तो मतलब नॉर्थ को मैं पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे, साउथ को यहाँ पे नेगेटिव कंसीडर कर रहा हूँ. तो ए की वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, बी की वेलोसिटी नेगेटिव होगी. द फर्स्ट क्वेश्चन टू अस इज दैट व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. हमें पहले ढूंढना है VBA. VBA क्या आएगा, VB माइनस VA, VB नेगेटिव माइनस 90 माइनस 54, so it will be minus 144
किलोमीटर पर आवर। दिस विल बी वन कैन से वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई हैव केप्ट इट एज इट इज़। टेक्स्ट बुक में आपको मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, कन्वर्ट करना भी है तो -144 इंटू वॉट 5/18, 18 8 ज़ा 144, तो ये -40 मीटर पर सेकंड में हमें मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन है कि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी लिख सकता हूँ मैं। ग्राउंड को हम रेस्ट पे ही मान के चलेंगे, 0 है, माइनस ऑफ -90, तो ग्राउंड जो है वो बी के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ रहा है। ग्राउंड इज मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर पैसेंजर सिटिंग इन ट्रेन बी, सो इट इज़ 90 किलोमीटर पर आवर। 90 इंटू 5/18, so that comes out to be plus 25 meter per second. You can clearly see that the train is moving towards south. तो पैसेंजर जो ट्रेन बी में बैठा है उसे क्या फील होगा कि उसके आसपास जो ग्राउंड है वो नॉर्थ की तरफ मूव हो रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस वेलोसिटी कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। नाउ थर्ड क्वेश्चन में हमें पूछा है कि देयर इज वन मंकी विच इज मूविंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए। ये ट्रेन ए के रूफ पे एक मंकी है जो ट्रेन के ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहा है विथ स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। विथ स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए 18 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि वो टूवर्ड साउथ मूव हो रहा है तो ये -18 किलोमीटर पर आवर होगा। क्वेश्चन हमें ये दिया है कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस मंकी की वेलोसिटी हमें ढूंढनी है। वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, ये पहले भी हमने डिस्कस कर लिया। इट इज वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए तो है -18। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो है +54। 54 - 18 इज 36। 36 इंटू 5/18, तो ये वैल्यू आएगी +10 मीटर पर सेकेंड। सो मंकी वी कैन से विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल हैव वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। प्लस साइन, इट इज टूवर्ड्स नॉर्थ बिकॉज ट्रेन इज मूविंग विथ मच लार्जर वेलोसिटी towards the north direction. Okay, so this was the question that is related to relative velocity. कुछ और क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी के, वो अब हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे।